इस वीडियो में हम डीएवी का चैप्टर 8 क्लास 9 मोशन चालू करने वाले एनसीईआरटी का। सबसे पहले ये फिजिक्स का चैप्टर आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में आपको इसका बेसिक हर एक चीज़ मिल जाएगा। यू विल गॉट एवरीथिंग विच इज़ बेसिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और आगे जाके आपको जो है इसके न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे मैं डाल दूँगा, कैसे करके इसमें मैथ्स आएगा, आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह सब मैं इसका डाल दूँगा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं व्हाट इज़ मोशन। मोशन का शॉर्ट डेफिनेशन बोले तो एनीथिंग दैट कैन मूव इज कॉल्ड मोशन। कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसे हम मोशन कहते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कि अभी कॉपी स्ट्रेट है, इसको हम ऐसे हिला देंगे तो मूव हो रहा है, तो ये मोशन में आ गया। अब ये रेस्ट में है, मेरा हाथ अभी रेस्ट में है। अब मेरा हाथ अगर मूव कर रहा है, ये मेरा उंगली, ये मान लीजिए कार है, ये कार अभी रेस्ट में है, फिर ये चल रहा है, मतलब ये मोशन में है। तो जो भी चीज़ मूव कर रहा है, फिर देखिए ये चल रहा है, मतलब ये मूव कर रहा है, एक से दूसरे पॉइंट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी जा रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो हम इसे मोशन कहते हैं। अब हम आते हैं मोशन एंड रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड इट रेफरेंस पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग्स, एग्जाम्पल ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब रेस्ट का ये डेफिनेशन तो आपका लॉन्ग डेफिनेशन होगा, जिसके आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लिख के आ सकते हैं, एकदम फुल नंबर आपको मिल जाएगा। एक और अब मैं आपको रेस्ट का बेसिक डेफिनेशन देता हूँ। जो भी चीज़ स्टिल है, खड़ा है, एक जगह पे सेटल्ड है, जैसे कि ये कॉपी अभी रेस्ट पे है, हिल नहीं रहा, मैं इसको हिला नहीं रहा हूँ, देखिए रेस्ट पे है, मैं कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। ये मान ले कार है, खड़ा है, मतलब ये रेस्ट में है, मतलब हिल नहीं रहा। जो भी चीज़ हिल नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं, उसमें कोई मोशन नहीं है, उसे हम रेस्ट कह देते हैं। एग्जाम्पल मैंने ट्री लिया है। ट्री को आप जब तक, अगर आप अपने नेकेड आई से एक ट्री को देखते हो तो क्या वो हिलता है अपने? आप बोलोगे हाँ पत्ते तो हिलते हैं, पर पत्ते अलग बात है। पत्ते मोशन में रहते हैं, मूव तो नहीं करते, बस हिलते हैं। क्या पूरा ट्री हिलता है? अब पूरे ट्री के पत्तों को अगर आप काट दो तो क्या पूरा ट्री हिलते दिखेगा? अपने आप ट्री जो है ऐसे ऐसे हिल रहा है? नहीं, वो स्ट्रेट ऐसे खड़ा रहता है। बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग हाउस कभी भी हिलता नहीं, बिल्डिंग हाउस फ्लैट्स कभी नहीं हिलते। जो चीज़ रेस्ट में रहेगा। अगर आज हमारे घर हिल रहे होते तो फिर शायद हम भी ऑल ओवर, मतलब पूरे दिन भर 24 आवर्स हिल रहे होते, मतलब हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए आपको बता दें कि जो है रेस्ट उसी चीज़ को कहता है जो हिलता नहीं है, जो मोशन में रहता। यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या दिया है कि डजंट चेंज इट्स पोजीशन, मतलब यहाँ खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। ए पॉइंट पे खड़ा है तो ए पे ही रहेगा, बी पॉइंट पे नहीं जाएगा। ये रेस्ट का बेसिक डेफिनेशन। मोशन मैंने आपको बता दिया था, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, यहाँ पर एक कार है, यहाँ से यहाँ चले गया, मूव करके करते गया, तो यहाँ पॉइंट बी पे आ गया, पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट बी पे गया, तो इसे हम मोशन कहते हैं। फ्लाइंग बर्ड, एक बर्ड एक पेड़ पे बैठी है, बैठने के बाद फ्लाई करेगी, चली गई, तो इसे हम जो है मोशन के नाम से कहेंगे। बॉय इज़ रनिंग, रनिंग बॉय, कोई भी एक लड़का ऐसे 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 दौड़ रहा है, मतलब वो मोशन में है, वो दौड़ रहा है। अब इसे आपको अच्छे से समझना है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक बहुत ही अच्छा, मतलब डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। रेफरेंस पॉइंट हम उसी को बोलेंगे जो फिक्स रहता है, फिक्स पॉइंट इन द सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ इज ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड। अगर यहाँ पर हमने एक वर्ड भी पढ़ा था, टाइम एंड इट्स रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब मेरा घर को आप रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो। मेरा गाड़ी मेरे घर में रेस्ट पोजीशन में खड़ा है, तो मेरा घर एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो गाड़ी खड़ा है, तो वो उसी पॉइंट, ओरिजिन, आपको रेफरेंस पॉइंट तो कहते हैं, पर मैथ्स के भाषा में ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन आपको पता होगा, ग्राफ में यूज़ होता है। हम 8 में पढ़े थे कि कोई भी अगर दो ग्राफ होता है ऐसे, तो उसके बीच में जो ये वाला पॉइंट आता है, कहाँ गया, ये वाला जो पॉइंट आता है, मान लीजिए ये दोनों ग्राफ है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन कहलाएगा, क्योंकि उसी रेफरेंस पॉइंट पे वो दोनों लाइन बन रहे हैं ग्राफ की। तो रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के, ऑब्जेक्ट का रेस्ट से मोशन में जाने के लिए। अब हम आते हैं क्वांटिटीज़ में। क्वांटिटीज़ फिज़िक्स के भाषा में मोशन के अकॉर्डिंग हम 2 टाइप के क्वांटिटीज़ रखते हैं। क्या पता आगे जाके और आ जाए, स्केलर, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, डायरेक्शन का ही एक, मतलब क्या सकते हैं, छोटा भाई टाइप का है।
उसमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल टाइम, टाइम में मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन, टाइम में आपको कोई डायरेक्शन मिलता है? टाइम को मीटर पर सेकंड, मीटर में हमने ले लिया, टाइम को हमने सेकंड में ले लिया, टाइम को हमने आवर में ले लिया, मिनट में ले लिया, पर उसमें किलोमीटर दिखता है क्या? वो स्पीड में दिखता होगा आपको, है ना। तो हम स्पीड में दिखता होगा। स्पीड भी एक हमारा क्या नाम है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा बट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। गाड़ी में टाइम सेट रहता है, वो कभी भी मैग्नेट पर वो कभी भी जो है आपका उसका डायरेक्शन, टाइम में कभी भी डायरेक्शन ऐड नहीं हो जाएगा। आप ये याद रखिए, उसमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आते हैं, है ना। तो उसमें आपको डायरेक्शन मिलता है क्या? डायरेक्शन तो नहीं मिलता कि ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, सेल्सियस ईस्ट, 97 डिग्री सेल्सियस ईस्ट, ऐसा तो नहीं मिलता। तो उसमें बस हमको मैग्नीट्यूड मिलता है, एक पर्टिकुलर यूनिट मिलता है। वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, ये सब आपको एग्जाम्पल है, आप याद कर लीजिए। अब आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, इसी का यूज को चैप्टर में ज़्यादातर है। वेक्टर क्वांटिटी ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल है, केमिकल नहीं, मतलब कुछ केमिकल वगैरह मिला के नहीं, फिजिकल हाथ से हो सकता है, मतलब दिखता है हमको, साफ साफ दिखता है, हो सकता है, ये सब है। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलेगा। उसको हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बताऊंगा क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें प्रेशर में भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। तो ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटी हो गए, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन प्लस उसके एग्जांपल और क्या होता है, क्वांटिटीज़ को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यही है जब मेन टॉपिक, इसी पे हम काम करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 इसी पे बनेगा, आपको भले ही वीडियो दे दूंगा पर नंबर 1 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही आएगा, उसको छोड़ के किसी पे नहीं आएगा। नंबर 1 वही होगा हमारा, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम इन दोनों का सॉल्व करेंगे। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको बुक में अगर आप पढ़ो तो आपको वर्ड मिलेगा एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, पर मैं इसमें एक्चुअल और टोटल जोड़ूंगा। टोटल पाथ को भी तो हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? एक पॉइंट पे आप थे, एक और पॉइंट पे गए, आप यहाँ पर खड़े हो, आप एक गाड़ी चला रहे हो 40 किलोमीटर की स्पीड से, एक ए से बी तक का, ए से बी एक पॉइंट है, ये ए है, यहाँ बी है, आप यहाँ पर 40 किलोमीटर की स्पीड से गए, और फिर बी से आगे एक पॉइंट सी है, उस पर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से गए। तो टोटल करना पड़ेगा। एक्चुअल भले ही आप यहाँ लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो, पर टोटल हमेशा डिस्टेंस टोटल होता है, याद रखना। कुछ केस होंगे जहाँ हमको डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है, मैं आपको बता दूंगा। पर डिस्टेंस अगर आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस टोटल होगा ही। डिस्टेंस कभी भी अक्सर माइनस नहीं होते हैं। डिस्टेंस मतलब प्लस करना है। आप खुद ही बताओ, गाड़ी में आपको डिस्टेंस शो करता है 80 किलोमीटर, स्पीड शो करता है कितना डिस्टेंस आपने चला, स्पीड। कभी ये सब नेगेटिव में होता है क्या? नहीं ना। तो हम सबको हम प्लस कर दें, नेगेटिव में भी नहीं होता, वो आपको भी पता चल जाएगा, पर हम सबको प्लस करते हैं। 40 + 30 है, ए से बी तक 40 गए, बी से सी तक का 30 गए, 40 + 30 70 हमको निकालना है ऐसे, 70 किलोमीटर। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी आपको बताया था उस वक्त, किलोमीटर आता है इसमें, डिस्टेंस नहीं दिखाता। डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, स्केलर है, वेक्टर है, आपको पता चल गया। ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहेगा। डिस्टेंस कभी ज़ीरो होता है क्या? नहीं होता है। स्पीड भले ही ज़ीरो हो सकता है, स्पीड आपको दिखेगा 0 km/h, ये km/h स्पीड होता है। और फिर वो कभी भी वो ज़ीरो हो सकता है पर डिस्टेंस नहीं होगा। आप 0 किलोमीटर क्या स्पीड से गए, ये स्पीड ही तो नहीं निकला, कहाँ 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो घंटा डिस्टेंस तो ट्रैवल ही नहीं किया। अब ये डिस्प्लेसमेंट भाई से हमारा ग्रेटर होता है, हमारा बहुत अच्छा भाई है इसका, इससे बड़ा होता है। आंसर बड़ा आएगा। यूनिट किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, याद रख लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लो। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसके 3 यूनिट हो गए। अब हम बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, चुपचाप। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आप लोग बोलो भाई बता तो सही रहे,
पर ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन भाई क्या है, ये समझा? इनिशियल होता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, ए से बी एक पॉइंट है ना। मान लो ये एक लाइन दिख रहा है आपको, इसका नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। ए इनिशियल हो गया जहाँ से आप शुरू कर रहे हो, फाइनल मतलब जहाँ ख़त्म कर रहे हो, ख़त्म और कुछ नहीं है। उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन बचता है उससे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके भी आपको क्वेश्चंस बता दूंगा आगे। ये देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, आपको लाइन दिख रहा है, फिगर भी बना दिया आपके लिए मैंने। ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ से बनाया। ये फाइनल पॉइंट जहाँ से शुरू किया, वो शुरू पॉइंट को इनिशियल, शुरुआत को, अंत पॉइंट को फाइनल, खत्म होता है फाइनल। बीच का इसको जो बीच में लाइन दिख रही है ना आपको, पॉइंट को हटा दो, बीच में आपको जितना भी लाइन दिख रहा है, जितने भी सेंटीमीटर का, वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जितने का भी है डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी आपको वहाँ पर आपने पढ़ा था कि वो वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। कैन बी नेगेटिव और भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। हम आगे जाके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको नेगेटिव में भी आंसर मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट भले नेगेटिव हो सकता है। कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके बारे में जो हम न्यूमेरिकल का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे ज़ीरो होता है। पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैन बी ज़ीरो कैसे हो सकता है, अभी शॉर्ट बता देता हूँ। आपको बोला भाई तू मेरे घर से, ये मान लो ये मेरा घर का एक पॉइंट है, ये मेरे दोस्त का घर का पॉइंट है, ठीक है। मतलब तू यहाँ से लेके, ये अमन है, चलो ये अमन है, ये राजू है। अमन को बोला गया अमन तू राजू के घर तक का जा, फिर राजू के घर से हमारे मेरे घर तक का आ। ये होता है हमको जो क्या नाम है, उनको बोल देते हैं कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हम गए, फिर फाइनल से जब वापस आ जाते हैं, मतलब ए से बी गए, मान लो ए बी पॉइंट है, ए से बी गए, बी से ए वापस आ गए, तब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। जब इनिशियल से फाइनल गए, फाइनल से इनिशियल आ गए तो ज़ीरो। बीच में रुकते हैं तब हम डिस्प्लेसमेंट जो होता है टोटल उसको माइनस करते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। पर यहाँ इनिशियल से गया फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक गया है ना। ये इनिशियल पॉइंट स्टार्ट यहाँ से किया, मान लो मैंने कहीं से भी, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, पर मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ से लेके फिर यहाँ आ गया, तो ज़ीरो हो गया, ख़त्म, और कुछ नहीं है। ए ए ए ख़त्म, ज़ीरो। यहाँ से यहाँ था, यहाँ से यहाँ, ज़ीरो, और कुछ नहीं। अब हमने इसका जस्ट उल्टा है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट था तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बस कुछ नहीं। तो अभी आपको मैंने इस चैप्टर का मतलब 50% नहीं 80% बेसिक समझा दिया है। आगे की वीडियोस में आपको इसके न्यूमेरिकल अब मिलने चालू हो जाएंगे, और आप ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय।